बेटा। आज हम लोग 2D स्ट्रक्चर 2D शेप्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके एरिया, पेरीमीटर, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर के बारे में समझेंगे। बेटा देखिए ये एक सर्किल है, ठीक है, समझिए बेटा। सर्किल कैसे बनता है? एक सर्किल में क्या होता है, एक रेडियस होती है जिसको हम आर बोलते हैं। आर क्या होता है? कंपास और पेंसिल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम आर बोलते हैं। एक रेडियस मानकर एक हम सर्किल बनाते हैं। उस सर्किल का जो रेडियस आर होता है वो 0 पॉइंट जो होता है, 0 पॉइंट 0 से क्या होता है बेटा, ये पॉइंट O है। ये O से पूरे सर्किल के सरकमफ्रेंस पर जब आप टच कराएंगे तो सबका रेडियस क्या होगा, इक्वल होगा। अगर ये r है तो बेटा ये भी r है और ये भी r है, ठीक है, समझ रहे हैं? तो क्या है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। समझिए इस सर्किल पे जो एंगल एलिवेट होता है ये यहां से लेकर ये यहां तक, ये होता है बेटा 360 डिग्री। कितना होता है बेटा? 360 डिग्री। जो एक सर्किल पे एक एंगल एलिवेट होता है उसका मेजरमेंट कितना होता है? 360 डिग्री का होता है। वो कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है। अब इसी एंगल, इसी सर्किल से मान लीजिए एक ये पोर्शन देखिए, एक दिख रहा है, ये पोर्शन देखिए, ये पोर्शन जो है ये पूरा पोर्शन बेटा आपको दिख रहा है। ये देखिए ये पूरा पोर्शन क्या कहलाता है? ये पूरा पोर्शन बेटा कहलाता है सेक्टर। क्या कहलाता है बेटा? सेक्टर। इसको बोलते हैं सेक्टर ऑफ सर्किल। इस पर देखिए एक एंगल थीटा दिखा रहा है, ये एंगल थीटा एलिवेट है, क्योंकि सेक्टर को निकालेंगे तो ये एंगल कहां से निकला बेटा, ये आपको समझना है। ये एंगल देखिए बेटा 360 जो होल एंगल है, ये इसी में से एक एंगल निकलेगा। ये देखिए ये सेक्टर को अगर हम काट के बाहर कर लेंगे, ये देखिए इस सेक्टर को हमने क्या किया, इस सेक्टर को हमने काट के बाहर कर दिया। ये देखिए इस सेक्टर को हमने काट के बाहर कर दिया। अब क्या है, इसमें क्या दिख रहा है? थीटा एंगल एक दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इस सेक्टर को हमने बाहर कर दिया तो क्या हो गया, ये दो पार्ट में सर्किल दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक उसका बचा हुआ पोर्शन उसको बोलते हैं मेजर सेक्टर, और जो ये सेक्टर निकला है छोटा सेक्टर इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर। तो क्या हो गया, मेजर और माइनर में बढ़ गया। अब इसमें देखिए बेटा 360 का एंगल था, इसमें से एक एंगल निकला जिसको क्या बोलेंगे, थीटा एंगल। क्या बोलेंगे? थीटा एंगल। अब हमको क्या इसमें क्या पढ़ना है? इसमें हमको इसका बोलेगा क्या, एरिया। हमको एरिया ऑफ सर्किल पता है। एरिया ऑफ सर्किल कितना होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ सर्किल होता है। अब देखिए बेटा एरिया ऑफ सर्किल क्या है, देखिए यहां पे लिखा है एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल क्या है? पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट, ठीक है। क्या है? स्क्वायर यूनिट है। इसको यहां से भी हटा दीजिए बेटा। क्या है? स्क्वायर यूनिट है। अब देखिए सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। सरकमफ्रेंस जैसे कि आपको पता है बेटा, ये सर्किल का ये जो पूरा पोर्शन होता है ये, इसको क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होगा बेटा? 2 पाई आर, ठीक है। क्या होगा? 2 पाई आर, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं बेटा। देखिए 2r इक्वल टू d होता है, डायमीटर इक्वल टू 2r होता है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं पाई इंटू d, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, पाई इंटू d भी लिख सकते हैं। अब देखिए एरिया ऑफ सेक्टर, जो हमने सेक्टर इसमें से बेटा निकाला था, अब उसका हमको क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। एरिया का फार्मूला समझिए क्या होता है। एरिया ऑफ सेक्टर होगा बेटा, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्किल है पाई आर स्क्वायर। अब इसमें क्या करना है, 360 एंगल जो था, 360 डिग्री का जो एंगल था उसमें से एक सेक्टर निकला है, तो उसमें क्या हो जाएगा, मान लीजिए थीटा सेक्टर निकला तो उससे डिवाइड कर देंगे 360 से। ये इसका फार्मूला हो गया स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। आ रही ना बात समझ में बेटा? अब देखिए एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है। अभी आपने क्या समझा? एरिया ऑफ सर्किल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट समझिए। अब सेगमेंट समझिए बेटा। देखिए ये आपका सेक्टर है,
ठीक, ये आपका क्या है सेक्टर। अब सेक्टर में से ये जो पोर्शन होगा, ये जो पोर्शन होगा, ये पोर्शन जो आपका क्या होगा, देख रहे हैं, इसको कहेंगे हम लोग सेगमेंट। क्या बोलेंगे, यही कहलाएगा सेगमेंट। क्या कहलाएगा, सेगमेंट। अब क्या दिख रहा है, सेगमेंट हमको निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पूरे में से इसको माइनस कर देंगे, यानी कि सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस कर देंगे। तो अब देखिए कैसे बनेगा ये, यहां पे देखिए पूरे सेक्टर का फार्मूला क्या है बेटा, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना हमको। क्या निकालना, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए बेटा क्या करेंगे हम, ये पूरे एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को घटा देंगे। सिंपल करना है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस क्या करेंगे 1/2 साइन थीटा। अब देखिए 1/r स्क्वायर साइन थीटा, r को कॉमन ले लीजिए, क्या बच रहा है, पाई 360 थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन 2। ये देखिए, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो गया, एरिया ऑफ सेगमेंट होगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, ये इसका फार्मूला हो गया। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है बेटा, अब देखिए लेंथ ऑफ आर्क समझिए, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क क्या है, देखिए जैसे ये एक सर्किल बना है, ठीक है, सर्किल बना, इसका एक सेगमेंट है ये, ठीक है। अब क्या है, ये जो पोर्शन है, ये यहां से यहां का जो पोर्शन है, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ आर्क। क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ आर्क। तो क्या निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, ये कितना सरकमफ्रेंस, इसमें क्या करेंगे बेटा, इसमें सरकमफ्रेंस लेंगे। सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर, क्या करेंगे, जितना भी एंगल यहाँ पे एलिवेट हो रहा होगा तो क्या होगा थीटा अपॉन 360। ये आपका फार्मूला हो गया बेटा लेंथ ऑफ आर्क। इसको और इजी कर सकते हैं, यहां से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे बनेगा पाई आर 1 अपॉन पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। ठीक है बेटा, ये भी एक फार्मूला है, ठीक है। देखिए लेंथ ऑफ आर्क, ये फार्मूला हो गया। एरिया ऑफ, ये देखिए एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल 2 पाई आर या पाई इंटू डी। एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। एरिया ऑफ सेगमेंट पाई आर स्क्वायर 360 से एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस कर देंगे, माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, ये याद रखेंगे। उसके बाद लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क क्या है, सर्कमफ्रेंस का एक पार्ट है, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, जो भी एंगल एलिवेट हो रहा होगा उस एंगल को ले लेंगे तो लेंथ ऑफ आर्क भी निकल आएगी। देखिए बेटा इसको, इसी बेस पे आपकी एक्सरसाइज मेंसुरेशन का 11.1 शुरू होगा, ठीक है। इसको आप देख लीजिए बहुत गौर से, फिर उसके बाद आप एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। देखिए, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आगे एक्सरसाइज करेंगे।